हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल वी आर वैल्यू बूस्टर में। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 2.2 जो कि चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक एक्सरसाइज है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी है। इसका एक अलग से पार्ट बना रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 उसमें सॉल्व है जो कि अपलोड हो चुका ऑलरेडी। आप लोग वहां जाके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस की। टोटल 16 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है हमारे पास द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस। पहले तो हम लोग इस स्टेटमेंट, जैसे हम लोग पढ़े स्टेटमेंट कितने की बात कर लेते हैं, रेशियो कितना गिवन है 5:7। तो ये रहा राहुल और एक और है कैंडिडेट जिसका नाम है हरून, ठीक है, ये दोनों लिख लिया। अच्छा, आप सभी लोगों को पता है जैसे ही रेशियो आए लेट अस कंसीडर इसकी x हो गई, इसकी कितनी हो गई 7x, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे साइड में, कहीं भी लिख लो, लेट अस कंसीडर राहुल्स एज इज इक्वल टू 5x एंड हरून्स, यहां पर साइड में आप लोग लिख लेंगे एंड हरून्स एज इज इक्वल टू 7x। ये लिख दिया राहुल और हरून के केस में, ठीक है। अब बोला है 4 years लेटर, तो यहां कंडीशन जो बोली वैसे लिख लो। क्या लिखेंगे 4 years लेटर। एस लगाना मैं ज्यादातर भूल जाता हूं, फिर से लिखते हैं 4 years लेटर। 4 साल बाद की जो कंडीशन होगी क्या होगी, 4 साल बाद की जो कंडीशन होगी ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा और ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा आज के केस में। ये कौन सी है, ये कौन सी है आपकी प्रेजेंट एज, ये कौन सी एजेस है आपकी प्रेजेंट एजेस दोनों की, ठीक है। प्रेजेंट एज निकालनी है तो प्रेजेंट एज ये हो गई, ठीक है। 4 साल बाद की कंडीशन ये है। अब क्या बोला है 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एजेस का सम, मतलब जो 4 साल बाद वाली एज है इसकी ये रही और इसकी ये रही। ये किस हिसाब से लिखा हम लोगों ने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 साल बाद दोनों की एज का जो सम है वो कितना है 56 years। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ये निकाल दिए हम लोग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब तो इक्वेशन बन गई। देखिए 5x + 7x कितना हो गया 12x, 4 + 4 कितना हो गया आपका 8 इज इक्वल टू 56। तो 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8। सो 12x इज इक्वल टू 56 में से 8 गया था, कितना बच गया आपका 48। तो x कितना आ जाएगा 48/12। बहुत आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आ जाएगा 12 4 = 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो हम लोगों ने क्या कंसिडर करा था, राहुल की एज जो है कितनी है, राहुल्स एज कितनी ली है 5x। तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20 years। ये 20 ईयर आ गई, ठीक है। और हरून जो था, हरून की क्या एज ली हम लोगों ने ली थी, हरून से एज ये कितनी ली थी 7x। तो ये कितनी आ जाएगी 7 × 4 मतलब 28 years, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इन दोनों की प्रेजेंट एज को निकाल लिया। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन देखे। होपफुली ये सभी को समझ में आया। अगर सॉल्यूशन सभी को समझ में आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है हमारे पास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। तो ये लिखा बॉयज और ये लिखा हम लोगों ने गर्ल्स, कितने रेशियो में भाई 7:5 में। तो बॉयज कितने हो जाएंगे 7x, गर्ल्स कितनी हो जाएगी 5। तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट अस कंसीडर बॉयज इज इक्वल टू 7x एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 5x, ठीक है। ये वापस लेट अस कंसीडर लिख लेना आप लोग। तो लेट अस कंसीडर बॉयज इज इक्वल टू 7x और गर्ल्स कितनी हो गई हमारी 5x, क्योंकि रेशियो 7:5 का दे रखा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, द नंबर ऑफ बॉयज इज, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास, द नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे 7x, ये हो गए बॉयज। इज मतलब हेल्पिंग वर्ब आई तो इक्वल टू लगा दिया, बता चुका हूं वाली। हेल्प द नंबर 8 मोर देन,
द नंबर ऑफ बॉयज हेल्पिंग वर्ब बाई इज, तो इक्वल टू लगा दिया, और 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x है, ठीक है। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे? एक तो स्टेटमेंट जो पढ़ा उसको लिख दो मैथमेटिकल फॉर्म में। दूसरा, अब देखिए यहाँ पर बॉयज ऑलरेडी ज्यादा है, देखिए 7x बॉयज ऑलरेडी ज्यादा गर्ल्स है, तो इन दोनों को अगर बॉयज और गर्ल्स को इक्वल बनाना है इस केस में, तो गर्ल्स में कुछ ऐड या मल्टीप्लाई समथिंग करना पड़ेगा। अगर मैं 8 यहाँ ऐड कर देता, अगर मैं 8 बॉयज में ऐड कर देता, बॉयज और ज्यादा हो जाते, गर्ल्स उतनी की उतनी रह जाती, तो कभी इक्वल टू हो पाते नहीं हो पाते। तो इनको इक्वल बनाने के लिए उन्होंने कंडीशन दी कि जो बॉयज है वो गर्ल्स से कितने ज्यादा, 8 ज्यादा है, मतलब बॉयज और गर्ल्स को इक्वल बनाया तो गर्ल्स में 8 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द टोटल इज क्लास स्ट्रेंथ, मतलब क्लास की स्ट्रेंथ निकालनी, मतलब बॉयज भी निकालना है गर्ल्स भी निकालना है, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई, 5x को इधर ले आओ, इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8, तो 2x बचेगा यहाँ से, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2, मतलब कितना हो गया आपका 4, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 4, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई, तो बॉयज कितने हो जाएंगे आपके पास, बॉयज हमारे पास 7x, मतलब हो गया आपका 7 × 4 दैट इज इक्वल टू 28 बॉयज हैं। और गर्ल्स की बात करेंगे, हम लोग निकाल चुके हैं गर्ल्स कितनी है, 5x ऑलरेडी हमारे पास है, तो 5 × 4 ये कितने हो गई 20, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई, नंबर ऑफ बॉयज आ गए, ठीक है। तो हम लोग टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो क्लास की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हमारी, क्लास स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी 28 + 20, कितना हो गया आपका 48, ये हो गई हमारी टोटल क्लास की स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, होपफुली सभी को समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, मतलब 3 लोग हो गए, बाईचुंग, उसके पापा और उसके दादा, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, मतलब क्या बोलना चाह रहा है समझे थोड़ा सा। ये बोलना चाह रहा है कि बाईचुंग के जो पापा है उसके दादा से 26 मतलब 26 साल छोटे हैं, और बाईचुंग से 29 मतलब 29 साल बड़े हैं, ठीक है। पहले बाईचुंग, फिर उसके पापा, फिर उसके दादा, तो बाईचुंग सबसे छोटा, फिर उसके पापा, फिर उसके दादा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंसिडरेशन करते हैं कि लेट अस कंसिडर कर लेता हूं बाईचुंग्स एज, लेट अस कंसिडर बाईचुंग्स एज इज x ईयर्स, ये बाईचुंग की एज ले ली हम लोगों ने, किसकी, बाईचुंग की एज ले ली। अच्छा, अब बात करें 3 लोग हैं यहां पर, तो लिख लो बाईचुंग, ये हो गया उसके फादर, और अगला कौन है उसके ग्रैंडफादर, ये लिख लिया हम लोगों ने तीनों, ग्रैंडफादर, ये तीनों हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। बाईचुंग, फादर और तीनों उसके ग्रैंडफादर, ठीक है। बाईचुंग की एज कितनी ली हम लोगों ने, x कर ली, ठीक है। अब कोई बोले कि नहीं सर मुझे फादर की एज x लेनी है, यू कैन कंसिडर एज ऑफ फादर इज x ईयर आल्सो, आप ग्रैंडफादर की एज x लो, यहां से भी आप कर सकते हो। मैं सिंपल सा छोटा सा स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं, ठीक है। मैंने बाईचुंग ली, किसी को प्रॉब्लम हो तो नहीं, मतलब सॉल्यूशन और तरीके बदलने हैं, आप अपने से करके देख लेना, फादर की एज भी x ले सकते हो, ग्रैंडफादर की ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे हम लोग इसको इजीली सॉल्व करें। तो अब देखो बाईचुंग की अगर एज x ईयर है, तो फादर उससे कितने बड़े हैं, 29 ईयर ओल्डर, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी x + 29। अच्छा, इन दोनों में एक रिलेशन गिवन है, क्या गिवन है कि फादर ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं, 26 ईयर, मतलब 26 ईयर छोटे हैं। तो देखो ये फादर की एज, ये होगी फादर की एज। अच्छा, फादर कितने छोटे हैं 26 ईयर्स, मतलब ग्रैंडफादर की एज में 26 ऐड करना पड़ेगा, जब जाके ग्रैंडफादर की एज आएगी, ठीक है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि इन जो तीनों की सम है, द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स, मतलब इन तीनों की x + 29 + x + 29 + 26 इज इक्वल टू हाउ मच, 135 ईयर्स। ये बाईचुंग, ये फादर और इसके ग्रैंडफादर, इन तीनों की एजेस का सम कितना है, 135 है। तो चलो 135 है, अगर x की वैल्यू आ गई तो हम लोगों को क्या निकालना है, द फाइंड द एज ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, x और ये सब निकालना है। तो x + x कितना हो गया, 3x + 29 + 29 58 + 26 ऐसा लिख के देख लेते एक बार, नहीं तो कोई कंफ्यूज हो जाए सर ये कहां से आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 29 + 29 तो 3x
प्लस देखो 8 और 6 14 का 4 5 2 7 और ये 8 इज इक्वल टू 135. सो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84. सो 3x इज इक्वल टू माइनस करके देख लो, 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ हो जाएगा ये 13 में से ऐड गया तो 5 और ये 0 51 हो गया, 13 में से ऐड गया तो 5 51 बच गया. ठीक है, तो x कितना आ गया आपका 51/3 मतलब कितना आ गया 17 3 51. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17. अगर x की वैल्यू 17 आ गई तो बाईचुंग की हम लोगों ने क्या कंसिडर करी थी x, तो बाईचुंग तो 17 साल का हो गया. बाईचुंग की एज क्या कंसिडर करी थी हम लोगों ने, बाईचुंग्स एज ये करी थी हम लोगों ने x कंसिडर, तो ये हो गया आपका 17. अच्छा फादर की एज क्या थी, फादर्स एज कितनी थी भैया जल्दी बताओ, x प्लस 29, तो ये हो जाएगा आपका 17 प्लस 29, ये कितना हो गया 9 और 7 17, ये हो गया 9 और 7 कितना हो गया आपका 16, 2 और 3 ये 46. ठीक है, अब इसके बाद ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की एज कितनी कंसीडर करी थी हम लोगों ने, ग्रैंडफादर की करी थी x प्लस 29 प्लस 26, तो ये हो जाएगा आपका 17 प्लस 29 प्लस 26. ठीक है, 29 प्लस 26 और 17, देखो ये भी देखा कितना हो गया, ये तो हो गया 46 प्लस 26 कितना हो जाएगा 12 6 6 12 4 2 6 और 1 7, मतलब ग्रैंडफादर कितने हो जाएंगे 72 ईयर्स के. तो ये ईयर्स लगा दो यहाँ पर सभी ईयर्स और ये ईयर्स. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों के पास एजेस आ गई तीनों की, बाईचुंग, फादर और उसके ग्रैंडफादर की. सो होपफुली ये सॉल्यूशन सभी को समझ में आया हो. अगर सभी को समझ में आया सॉल्यूशन तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. नंबर 12 में लिखा है 15 years from now रवी's एज विल बी 4 times his present age. मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट कभी नहीं पढ़ता, मैं क्या करता हूँ छोटे छोटे स्टेटमेंट पढ़ता हूँ. ठीक है, हमको सबसे पहले व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो सबसे पहले लिख लो लेट अस कंसीडर रवी's प्रेजेंट एज इज x years. ये कंसिडर कर लिए कितने x years. अब जो स्टेटमेंट पढ़ा है उसको देखते हैं. 15 years from now, आज से 15 साल के बाद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, आज से 15 साल के बाद. आज से 15 साल के बाद रवि की जो एज होगी वो कितनी होगी x प्लस 15 ईयर्स. आज से 15 साल के बाद एज क्या होगी x प्लस 15 ईयर्स. विल बी जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी हम लोग इक्वल टू लगा देंगे, मैंने आपको सिखाया है. विल बी 4 टाइम्स 4 आया और टाइम्स आया तो मल्टीप्लाई लगा दिया. 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज क्या है आपकी x है. ठीक है, बस हो गई, इक्वेशन बन गई, सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें, बहुत आसान हो गया अब तो x प्लस 15 इसको लिख देता हूं 4x. अच्छा ये इधर लाऊंगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो इससे बढ़िया है इस x को इधर पहुंचा दूं मैं, तो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x. इस x को इधर पहुंचा दिया तो क्योंकि ये देखो इधर इसको लाता तो माइनस हो जाता है, इससे बढ़िया इसको प्लस ही रहने देते. तो 15x इज इक्वल टू 3x, तो 15/3 इज इक्वल टू x. कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा आपका 5. सो 5 इज इक्वल टू x. ठीक है, मतलब लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 ईयर्स. ठीक है, तो किसकी एज आ गई 5 ईयर्स, रवि की प्रेजेंट आ गई, एज आ गई कितनी 5 ईयर्स. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, होपफुली सभी को समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2. बस इतना पढ़ लो, ज्यादा नहीं पढ़ना. ठीक है, व्हाट इज द नंबर, हमको रेशनल नंबर पूछा है, आखिरी में देख ले व्हाट इज द नंबर लिखा हुआ है. तो सबसे पहले बात करें, लेट अस कंसीडर the rational number, let us consider the rational number is x/1. ठीक है, कोई x भी ले सकता है, मैं x/1 ले रहा हूं क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर x तो रेशनल नंबर में ही है, x/1 ले लिया, बहुत p/q के फॉर्म में ले लिया. ठीक है, चलो अब बात करेंगे क्या लिखा है स्टेटमेंट में, यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2. तो ये रहा x/1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/2 से, एंड 8 2/3 टू द प्रोडक्ट. ये रहा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, इसमें ऐड कितना करना है आपको 2/3 कर दिया, 2/3 ऐड, एंड
यू गेट मतलब इक्वल टू कितना मिलने वाला है आपको -7/12। ठीक है, ये माइनस यहां लगा हो कि -7 के साथ लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक 7 लगा देते, -7/12। ठीक है, देखो इक्वेशन बन गई, बहुत आसान हो गया अब तो सॉल्व करना। x इंटू 5x, 1 इंटू 2 हो गया आपका, इधर हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू -7/12। ठीक है, एलसीएम ले ले, 2 और 3 का एलसीएम आएगा आपका 6। इसको 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई। तो 5x इंटू 3 15x, और ये 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका 4 इज इक्वल टू -7/12। ऐसा कैसे चल रहा है तो चलने दो इसको। अब देखें ये 6 आपका मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 15x प्लस 4 इज इक्वल टू -7/12 मल्टीप्लाई बाय 6/1 लिख दो इसको। ठीक है, तो 15x प्लस 4 इज इक्वल टू -7 और प्लस का 6 माइनस का 42 और अपॉन में 12। ठीक है, ये करें। अब इसके बाद इस +4 को भगाते हैं। ठीक है, +4 को भगा के उधर ले जाएं तो 15x इज इक्वल टू -42/12 माइनस का 4/1, इतना हो गया। अगला यहां देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, चलो यहां से इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो 15x इज इक्वल टू क्या लिखा है हमारे पास -42/12 माइनस 4/1। एक बार फिर लिखते थे तो 15x इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया हमारा 12। ये हो जाएगा आपका -42, इसको 12 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई, -42 ये 14 लिख दिया था सॉरी, और 12 4 जा 48 माइनस एज इट इज 12/, तो -15x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8 और 2 0 और मतलब 10 हो गया, 4 और 4 8 और 9 माइनस का 90/12। अब देखिए ये 15 मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में ले आए तो x इज इक्वल टू -19/12 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 15 6 कितना हो गया आपका 90 और ये 6 से ये कितना गया आपका 2, तो x हमारे कितना आ गया -1/2। तो ये हमारा रेशनल नंबर था जो हम लोगों ने कंसीडर करा -1/2। कैसे कट करा सभी को देखो, 15 6 90, 6 आया, ये 6 से 12 गया तो कितना आया 2 टाइम, ऊपर क्या बचा आपका यहाँ पर ये 1 है, तो -1/2 हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो देखिए बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। ये बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, बहुत सारी कुछ वैल्यूज दी है। ठीक है, हम लोग इससे टेंशन नहीं लेना, हम तो बहुत इजीली सॉल्व करने वाले इसको, बहुत बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 एंड 10। हम लोग लिख ले इसके पास कितने नोट्स है, कुछ 100 के हैं, कुछ 50 के हैं और कुछ 10 के हैं, मुझे नहीं पता कितने कितने हैं। ठीक है, ये इतने इसके पास इतने नोट्स हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स, इन जो नोट है जो इसके पास इतने नोट है इनका रेशियो गिवन है, तो ये कितने हैं रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब 2:3:5, मतलब जो 100 के वो 2 रेशियो में है, 50 के 3 रेशियो में, 5 के 10 के 5 रेशियोज में है। ठीक है, इतने नंबर है, रेशियो में पता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ नोट्स नहीं पता है। अच्छा, आपको नंबर ऑफ वैल्यू समझिए थोड़ा सा। ठीक है, इस बात को यहां ध्यान से समझिए। आपको अगर नंबर ऑफ नोट्स पता है, ठीक है, और आपको उसकी वैल्यू पता है, मतलब आपको बोला है कि आपके पास 10 नोट है 50 रुपए के, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 रुपए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को 2 चीजें पता पड़ेगी। एक तो वैल्यू की, नोट की वैल्यू क्या है, मतलब 100 का है, 50 का है कि 10 का, और दूसरे उसके नंबर कितने हैं। अगर 10 है तो 1000 हो जाएगा 100 के नोट, अगर 20 है तो 2000 हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों को नोट मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू, अगर ये दोनों पता चल जाता है हम लोगों के पास टोटल अमाउंट कितना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलो देखें। सो द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीज। ये टोटल कैश लक्ष्मी के पास है। लक्ष्मी के पास कितना कैश है, टोटल कैश कितना है भाई जल्दी बताओ। टोटल कैश विथ लक्ष्मी 4 लाख रुपीज, ये बड़ा सा अमाउंट है उसके पास, 4 लाख रुपए हैं। और उनमें इस 4 लाख रुपए में कुछ 100 के नोट है, कुछ 50 के, कुछ 10 के। ठीक है, गड्डियां हैं उनकी। अब देखिए कैसे निकालेंगे। ये तो हो गया टोटल अमाउंट, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये अमाउंट, ये आ गया अमाउंट वैल्यू और इसका नंबर। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करा कि जो ₹100 के नोट है, 100 रुपीज के जो नोट है वो कितने हैं हमारे पास 2x, ₹50 के जो नोट है वो कितने होंगे जल्दी बताओ रेशियो के हिसाब से 3x,
और ₹10 के जो नोट है वो कितने हैं हमारे 5x। ठीक है, ये हम लोगों ने जो रेशियो किया था उससे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। देखो ये आ गए नंबर ऑफ नोट्स, ये क्या आ गए नंबर ऑफ नोट्स। अगर नंबर ऑफ नोट को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, और टोटल अमाउंट इन तीनों का मिलके कितना है ये है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं 2x मल्टीप्लाई बाय 100, ये इतने टोटल 100 रुपए के नोट है, ये 100 रुपए के इतने नोट उससे मल्टीप्लाई, तो 100 रुपए में कितने पैसे ये आ गया, 100 रुपए के कितने नोट है उनका अमाउंट क्या है आ गया। फिर आ गया आपका 3x मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया आपका 50, प्लस फिर हो गया आपका 5x मल्टीप्लाई बाय 10, ये सब तीनों चारों ये तीनों मिलके मतलब 100 के नोट, 50 के नोट और 10 के नोट, ये तीनों मिलके है कितने 4 लाख रुपए। कितने है भाई 4 लाख रुपए। ये मिलके कितने 4 लाख। हमको निकालना क्या है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, मतलब अगर किसी तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी तो ये नंबर ऑफ नोट्स है, ये नोट्स है ना भाई, इनमें वैल्यू पुट करके हम लोग x की निकाल सकते हैं इजीली। तो चलो यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा आपका 200x, ये हो जाएगा आपका 150x और ये हो जाएगा आपका 50x, ये सब मिलके कितना है 4 लाख। ये लिख दो 5 जीरो आते हैं भाई 4 लाख में। ठीक है, चलो 200 प्लस 150, ये दो को देखो 200 ये 200 ये, तो कितना हो गया आपका 400x। 400x इज इक्वल टू कितने लाख 4 लाख। तो x इज इक्वल टू 4 लाख, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 400, 1 2 1 2 कैंसिल, ये 4 से ये भी कैंसिल हो गया, 4000 है तो कितना आएगा 1000। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1000। ठीक है, x की वैल्यू अगर 1000 आ गई तो हम लोगों को क्या निकालना है, सिंपल सी बात, निकालना क्या है नंबर ऑफ नोट्स। तो ₹100 के कितने नोट होंगे ₹100। ठीक है, 100 के नोट हम लोगों ने कितने कंसिडर कर रखे हैं 2x, तो ये हो जाएंगे आपके 2 × 1000, मतलब कितने हो जाएंगे आपके 2000 नोट। तो किसके हो गए आपके 2000 नोट, किसके हो गए आपके 100 के, 2 × 1000। ठीक है, और 50 रुपीज के जो नोट्स हैं, 50 रुपए के जो नोट है वो कितने कंसिडर कर लगे हम लोगों ने 3x, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 1000, मतलब कितना हो जाएगा 3000। 3000 नोट किसके होंगे 50 के होंगे। और रुपीस जो 10 था उसके कितने कंसीडर कर रखे हम लोगों ने 5x। ठीक है, ये 5x कंसीडर कर रखे हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 1000। ठीक है, मतलब 5000। ठीक है, तो हमारे पास जो 100 के नोट आ गए वो 2000 आ गए। ठीक है, 2000 है, और ये ₹50 के 3000 और ₹10 के 5000। इस तरीके से हम लोगों ने हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन हम लोगों ने निकाल लिए। सो होपफुली सभी को समझ में आया होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है आई हैव अ टोटल रुपीज ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 एंड 5। ठीक है, उसके पास टोटल 300 रुपए हैं, जिसमें कि 1 रुपए के कुछ सिक्के, कुछ 2 रुपए के सिक्के, कुछ 5 रुपए के सिक्के। ठीक है, 300 रुपए है उसके पास, कुछ 1 रुपए के सिक्के, कुछ 2 रुपए के सिक्के, कुछ 5 रुपए के सिक्कों के रुपए, सिक्के रुपए सब सिक्के हुए कॉइन्स है उसके पास। द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of 5 rupees coin। ठीक है, एक स्टेटमेंट एक इंफॉर्मेशन किया है कि जो 2 रुपए के कॉइन है वो 3 गुने हैं 5 रुपए के कॉइन से। तो पहले तो 5 रुपए के कॉइन पता होना चाहिए। 5 रुपए के कॉइन अगर 10 है तो 2 के 3 गुने है तो मतलब 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, लेट अस कंसीडर 5 रुपीज के जो कॉइन है वो कितने हमारे पास x है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ ₹5 coins इक्वल टू x। नंबर ऑफ ₹5 coins इज इक्वल टू x। ठीक है, हम लोगों ने 5 रुपए के जो कॉइन्स थे उनको कितना मान लिया x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम पास लिखना है हम लोगों को कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए से कितने हैं ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ₹2 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, इससे 3 गुना है। कितने गुना है 3 गुना, तो ये हो जाएंगे आपके 3x। ठीक है, ये x है तो ये 3x होगा, क्योंकि बोल रखा है 2 coins is 3 times नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। ठीक है, अब देखो 5 रुपए का कॉइन पता चल गया, 2 रुपए का कॉइन, अगर कहीं से 1 रुपए का कॉइन पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। देखो टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन्स है कितने हैं 160, मतलब 5 रुपए के 3 रुपए 2 रुपए के और 1 रुपए के मिला के सब कितने हैं
160 160 है, उसमें से 5 रुपए के x हैं और 2 रुपए के कितने हैं 3x है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन में से 5 रुपए के सिक्के और 3 रुपए के सिक्के माइनस कर दूं दोनों मिला के, तो मेरे पास 1 रुपए के सिक्के बच जाएंगे। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज 1 कॉइन क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा जल्दी बताएं। टोटल 160 माइनस 5 रुपए के कॉइन और 3 रुपए के 1 रुपए 2 रुपए के कॉइन, तो 160 माइनस 4x। ठीक है, तो ये आ गए नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। ये होंगे हमारे 1 रुपीज के कॉइन, इतने होंगे, इतने होंगे 160 माइनस 4x। अब क्वेश्चन देखते हैं, दैट हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, मतलब x की वैल्यू निकालिए, x आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज। ठीक है, आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर नंबर पता है तो उसको उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल पैसे आ जाएंगे कितने आपके पास। ठीक है, नंबर हमको पता है कितना भाई x, किसका पहले 1 रुपए की बात करते हैं, हमारे पास टोटल सिक्के कितने हैं, देखो RS, ये देखना, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, मैं सिंपली आपको यहाँ बता देता हूँ, देखो साइड में लिखते हैं, कुछ बच्चे लिखाएंगे, देखो ₹1 प्लस ₹2 प्लस ₹5, ये तीनों मिलके कितने हैं 300 रुपए हैं। ठीक है, अच्छा ₹1 में इसके नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि क्या है हमारे पास, देखो अब यहाँ देखते हैं, इसको देखना है ना, ₹1 में इसके नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय कितना है, ₹1 के कितने हैं मुझे नहीं पता, अभी मुझे पता है कितना 160 माइनस x, ये ₹1 प्लस ₹2 के कितने सिक्के हैं, तो पहले 2 और सिक्के कितने हैं 3x, ये लगा दिया 3x। ₹5 के कितने सिक्के हैं, ये है आपके पास x, ये सब मिलके कितने बराबर है 300 रुपए के बराबर है। ठीक है, ये बन गया हमारी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, यहाँ x नहीं 4x आएगा, सॉरी फॉर दिस, ये कितना आएगा आपका 4x। ठीक है, चलो तो 160 माइनस 4x प्लस ये हो जाएगा आपका 6x और ये प्लस हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 300 रुपए। यहाँ क्या किया हम लोगों ने, डिनोमिनेशन मतलब नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू, नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू, नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू। ठीक है, चलो सॉल्व करें, देखिए ये माइनस 4x और 6x कितना हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस 5x कितना हो गया 7x, तो 160 प्लस 7x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 300, तो 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 300 माइनस 160। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, तो x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160। अच्छा ये सॉल्व ही कर लेता ना इसको, 300 माइनस 0 में से 0, 10 में से क्या था 4 और ये 140 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 140/7 मतलब कितना आ गया 20, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। अब हमको निकालने का है नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। ठीक है, तो देखिए 1 रुपये के 5 रुपये से बात करते हैं, 5 रुपये की कॉइन जो कितने कंसिडर करा था हम लोगों ने x, तो ये तो आ गए आपके कितने 20 सिक्के। ठीक है, 5 रुपए कितने होंगे 20 सिक्के, मतलब अगर वैल्यू निकालना तो 25 से 100, मतलब 100 रुपीज के 100 रुपीज जो आपके पास है 300 में से, उसमें 5-5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ₹2 की, तो इसके कितने सिक्के थे हम लोगों ने 3x लिए थे क्वेश्चन के हिसाब से, तो 3 × 20 मतलब कितने हो गए 60 कॉइन्स। ठीक है, मतलब 120 रुपए के आपके पास क्या है 2 रुपए के कॉइन है, 60 × 2। ठीक है, अब 1 की बात करेंगे RS1, ये कितना था क्वेश्चन के हिसाब से 160 माइनस 4x। ठीक है, तो 160 माइनस आएगा 4 × x की वैल्यू कितनी है हमारी 20, तो ये किसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 160 माइनस 80 मतलब कितना हो जाएगा आपका 80। ठीक है, 80 कॉइन्स। ठीक है, तो देखो 80 कॉइन के 80 रुपीज, इसके 120 रुपीज, ये दोनों मिलके कितने होगा आपके 200, और ये 20 कॉइन है, मतलब 20 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 100, तो 100 120 और 80, ये तीनों मिलके हमारे 300 रुपए आ गए, और नंबर ऑफ कॉइन्स भी आ गए, 5 रुपए के 20 कॉइन, 2 रुपए के 60 कॉइन और 1 रुपए के 80 कॉइन। इस तरीके से हम लोगों ने बड़े से टफ दिखने वाले क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एग्जिट कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट, ये 4 लाइन का बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंपटीशन हो रहा है, उसमें डिसाइड हुआ है कि जो विनर है, अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स ₹100, मतलब जो विनर है उसको 100 रुपीज मिलने वाले हैं, लिख लेते हैं यहाँ साइड में, विनर को मिलने वाले 100
और जो भाई डज नॉट विन लिखा होगा, डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ 25, मतलब हम लोग लूजर बोल देते हैं, हम तो लूजर लोग के चलते, ठीक है। कौन लिखेगा बार बार डज नॉट विन। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड 3000, मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया कंपटीशन है, इसमें लूजर को भी पैसा मिल रहा है, विनर को भी। तो कुछ विनर होंगे, कुछ लूजर होंगे, तो विनर को भी पैसा मिलेगा और लूजर को भी पैसा मिलेगा। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ विनर्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर, ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया हम लोगों को एग्जांपल के लिए। लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू x, ठीक है। और टोटल कितने गिवन है आपको, टोटल पार्टिसिपेंट्स जो गिवन है वो गिवन है आई थिंक 63 गिवन है, ठीक है। तो देखो विनर पता है, 63 पता है टोटल, तो इन दोनों 63 में से x माइनस कर दो तो लूजर्स आ जाएंगे। तो क्या लिख दूंगा, नंबर ऑफ लूजर्स कितने आ जाएंगे, 63 माइनस x, ठीक है। तो ये लिखने से क्या हो गया, हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स भी आ गए, नंबर ऑफ लूजर्स भी आ गए, ठीक है। अब देखो विनर को जितना मिलने वाला पैसा उसको विनर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और लूजर को जितना मिलने वाला है उससे नंबर ऑफ लूजर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल कितना आना चाहिए, 3000। कैसे देखे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है कि विनर को कितना पैसा मिल रहा है, जो विनर है हमारे कितने हैं x, इसको पैसा मिल रहा है 100 रुपीज, ठीक है। और जो हमारे लूजर है कितने हैं 63 माइनस x, इसको मिल रहा है कितना 25 रुपीज। अच्छा, इन दोनों को पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कितने में से 3000 में से, जो 3000 था उसी में से इन दोनों को पैसा मिलेगा। तो जो लूजर को मिलेगा जो विनर को मिलेगा दोनों का मिलके कितना आएगा 3000। बस इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। ये हो गया आपका 100x प्लस 25 इंटू 63 होगा, और ये माइनस है तो माइनस 25 इंटू एक्स होगा इज इक्वल टू 3000, ठीक है। अब किसी को यहाँ प्रॉब्लम है ना इसको मल्टीप्लाई करने में, तो आसान तरीका बता रहा हूँ, देख लो सभी लोग। 25 को ऐसा ही रहने दो, इसको लिख दो 60 प्लस 3। देखो 25 6 होता है 150 और 0 का 0, 25 3 हो गया 75, ये दोनों मिलके हो जाएंगे आपके 1775, ठीक है। तो 1575 हो गया हमारे पास। तो 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। अगली स्टेप में इसको इधर भी ले जा रहा हूं, इन दोनों को फाइनल कर भी रहा हूं। तो 100 माइनस 25 कितना हो गया 75x, और ये हो जाएगा आपका 3000 माइनस 1575, तो 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 172। देखो 3000 में से 1500 पहले माइनस करो, कितना बचेगा 1500 में से 75 फिर माइनस कर दो, कितना बचेगा 1425, तो कितना बच गया 1425। x की वैल्यू आ जाएगी आसानी से 1425 अपॉन 75, ठीक है। चलो रिड्यूस करते हैं, देख लो एक बार 3 से हो रहा है क्या, तो देखो 7 प्लस 5 3 से हो जाएगा, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, 3 से हो रहा है, मतलब 3 से डिवाइड कर देते हैं पहले। चलो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 बचा 2, 3 7 जा 21 बचा 1, 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब ये 5 से ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब पूरे को किससे करना पड़ेगा 5 से ही डिवाइड करेंगे। चलो करके देख लो भाई, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, इसको डिवाइड करके देखते हैं। चलो जल्दी से यहाँ ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा आपका 5 9 जा 45, और बचा कितना 2, तो 5 5 जा 25, और 5 से फिर कर दो रिड्यूस, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 5 बचा 4 9, मतलब x हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया x की वैल्यू। चलो बाकी पोर्शन यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 19, ठीक है। हमको निकालना क्या था, नंबर ऑफ विनर्स, जो हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है 19, तो x की वैल्यू 19 आ गई, तो विनर्स कितने हो गए हमारे 19, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बड़े से दिखने वाले क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कम स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप लोग सभी लोगों को अगर वीडियो समझ में आया हो, कैलकुलेशन समझ में आया हो, सो सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी